गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग 12th के नए टॉपिक पर रिलेशन पर बात करेंगे। आप लोग 11th में पढ़ के आए होंगे रिलेशन के बारे में, और रिलेशन किसे कहते हैं ये सब आप 11th में ही जान चुके होंगे। अब हम लोग रिलेशन के बारे में कि जैसे कोई दो सेट दिया रहेगा उसके बीच में कैसे रिलेशन बनेगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई सेट ए हमको दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, इसके बीच में ए टू बी रिलेशन कैसे बनेगा। तो इसके बीच में कैसे रिलेशन बनेगा देखते हैं हम लोग कि ये जो रिलेशन है इसके बाद इसके बीच में कैसे रिलेशन 1 2 1 3 और 2 2 2 3 3 2 और 3 3 का रिलेशन बनेगा। और रिलेशन में जैसे में यूनिटी रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो यूनिटी रिलेशन कहने का अर्थ हुआ कि ऐसा रिलेशन जो ए टू बी में क्या होता है रिलेशन बनता है, फिर भी उस रिलेशन में एक भी मेंबर नहीं, रिलेशन तो है लेकिन उसमें एक भी मेंबर नहीं है, सदस्यों की संख्या नहीं है। इसी प्रकार से हम लोग यूनिटी रिलेशन को डिफाइन करेंगे। यहाँ पर देखिए इम्पट्टी रिलेशन। इम्पट्टी का हिंदी होता है खाली रिलेशन यानी संबंध। इसको हम लोग डिनोट करते हैं R इक्वल टू फाई। फाई का अर्थ होता है खाली, यहाँ पर R इक्वल टू मान लेते हैं कोई दो सेट मानते हैं कि वी कंसीडर कि मान लेते हैं कि ए बराबर हमको दिया हुआ है 2 4 0, और मान लेते हैं दूसरा बी सेट जो है हमको दिया हुआ है 11 एंड यहाँ पर दिया हुआ है कि बी हम लोग मान लिए हैं कि दो सेट ए और बी है। इसके बीच में ऐसा रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन तो रहेगा लेकिन इसमें इम्पट्टी रहेगा यानी खाली रहेगा, इम्पट्टी रिलेशन रहेगा। जैसे में हम लोग मान लेते हैं मान लेते हैं कि इसके बीच में अगर हम रिलेशन बनाएंगे तो R इक्वल टू रिलेशन ऐसे बनेगा ए कॉमा बी का रिलेशन बनेगा, जहाँ पर ये जो है ये बिलोंग्स करेगा R से, क्योंकि ए भी बिलोंग्स करेगा R से और बी भी बिलोंग्स करेगा नहीं, ए बिलोंग्स करेगा कैपिटल ए से यानी ए का सारा एलिमेंट ए है, स्मॉल ए है, और बी का सारा एलिमेंट कैपिटल बी है। और मान लेते हैं कि इसका रिलेशन कि अगर हम लोग ए माइनस बी करते हैं, ए माइनस बी इज ए इवन नंबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि बी इज ए इवन नंबर, कि ए में से बी को घटाने पर हमको इवन नंबर मिलेगा। तो देखिए अगर रिलेशन बनाकर उसको हम लोग घटाते हैं तो क्या इवन नंबर आता है। जैसे में 2 माइनस 7 करते हैं तो 2 माइनस अगर हम 7 करेंगे यहाँ पर तो आएगा -5 आएगा, नहीं आएगा। 4 माइनस हम लोग 11 करते हैं फिर भी नहीं आएगा। हम लोग 0 माइनस 11 करते हैं 11 होगा, और ये किसी कंडीशन में भी इवन नंबर नहीं आएगा क्योंकि इससे बिलोंग नहीं करेगा, जिसके कारण देखिए तब इसके बाद 4 माइनस 11 हम लोग कर दिए, 0 माइनस 11 कर देंगे, फिर क्या किए 2 माइनस 11 करेंगे,
4 माइनस 11 कर दिए, 0 माइनस 11 कर दिए, फिर 2 माइनस 11, इसके बाद है 4 माइनस 11 इज एन इवेन। आप देख सकते हैं कि इसमें किसी कंडीशन में इवेन नंबर नहीं आने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा कि देयर फोर आर इक्वल टू यह 5 होगा, और यह इंडिकेट कर दिया कि आर इज ए इम्पट्टी रिलेशन है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि आर इज ए इम्पट्टी रिलेशन। बस इतना ही समझिए। मान लीजिए कि दूसरा कोई सेट लीजिए, मान लेते हैं कि कोई दूसरा सेट ले लेते हैं हम लोग। दूसरा सेट जैसे में ए बराबर कोई अदर सेट मानते हैं, बी बराबर दूसरा सेट मान लेते हैं, और तब इसके बाद ऐसा रिलेशन दिखाएंगे जहाँ पर हम लोग को इम्पट्टी रिलेशन शो करेगा। मान लीजिए कि हम दूसरा सेट मान लिए कि ए इक्वल टू 5 3 एंड बी इक्वल टू 3 5, और हम लोग लिख दिए यहाँ पर कि जो रिलेशन बनता है ए कॉमा बी का बनता है, और यहाँ पर स्मॉल ए जो है यह कैपिटल ए से बिलोंग करता है, और बी जो है यह कैपिटल बी से बिलोंग करता है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम ए माइनस बी इज एन ऑड नंबर हम कर देते हैं कि ए माइनस बी हम लोग करते हैं तो ये ऑड नंबर बनता है। अगर ऑड नंबर बनेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ नंबर या मेंबर ऑफ, अगर हम लोग यहाँ पर निकालते हैं 5 माइनस 3 5 माइनस 3 5 माइनस 5 5 माइनस 5, अगर हम 3 माइनस 3 करते हैं या 3 माइनस 5 कर दिए तो इज एन ऑड, तो देख रहे हैं ये ऑड नंबर। तो क्या इसमें 5 माइनस अगर हम 3 करते तो -2, यानी 2 आएगा, तो 2 तो इवेन नंबर है। अगर 5 माइनस 5 करेंगे 0, 3 माइनस 3 करेंगे फिर भी 0, 3 माइनस 5 करेंगे -2 आता है। तो हम देख रहे हैं ये यहाँ पर इवेन नंबर है, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि देयर फोर आर इक्वल टू, यह क्या है, यह रिलेशन क्या है, इम्पट्टी रिलेशन है। और हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आर इज ए एन इम्पट्टी रिलेशन। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, बस इसको समझना है, अपने भाषा में लिख देना है कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड इम्पट्टी रिलेशन इफ आर इक्वल टू, यहाँ लिख दीजिएगा कि आर इक्वल टू 5, जहाँ पर आर, और ऐसा ही 2 सेट लेकर उसके बीच में ऐसा रिलेशन बना देना है कि रिलेशन बनेगा लेकिन उसके जो अंदर का मेंबर की जो संख्या होगा उसमें न हो, जिसके कारण यह इम्पट्टी रिलेशन हो जाएगा। इसको हम लोग इम्पट्टी रिलेशन कहेंगे। आप डिफिनीशन लिख सकते हैं अपने से भी बनाकर। यूनिवर्सल रिलेशन जैसे में कह रहे कि ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिलेशन इफ कि ऐसा रिलेशन जो ए क्रॉस बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि ए क्रॉस बी। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझेंगे कि एग्जाम्पल कैसे बनेगा इसका। तो मान लीजिए कि यहाँ पर रिलेशन जो बता रहा है ए क्रॉस बी का है, तो हम लोग मान लेते हैं कि तो
सेट मान लेते हैं ए और बी, और उसके ए टू बी में क्या करते हैं हम लोग रिलेशन दर्शाते, ऐसा रिलेशन दिखाएंगे कि ए क्रॉस बी होना चाहिए। जैसे हम लोग मल्टीपल करते हैं, जैसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि वी कंसीडर, या लेट करके हम मान लें कि वी कंसीडर कोई सेट, मान लीजिए कि कोई हम लोग सेट मान लेते हैं, मान लीजिए कि 2 और 3 का सेट है, एंड हम लोग बी मान लेते हैं कि यहाँ पर दूसरा सेट बी जो है अदर सेट हम लोग मान लेते हैं 4 है और क्या है 5 है, हम लोग 5 मान लिए। और इसके बीच में कह रहा है कि जो ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि ए यानी दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए, ए क्रॉस बी, यानी प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके रिलेशन को दिखा देंगे। इसको क्या करना है, रिलेशन को दिखा देना है। ए की जगह पर ऐसे लिख लेना है, ए की जगह पर यहाँ पर लिख देंगे, बी के जगह पर बी के रिप्लेस करके कर देंगे, और उसके बीच में प्रोडक्ट जैसा निकाल देंगे। जैसे में आप 11th में पढ़ के आए होंगे कि मान लीजिए कि 1 है और 2 है, और प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है 3 है और 1, यहाँ मान लीजिए कि 4 है और 3 है। तो इसके बीच हम लोग कैसे रिलेशन निकालेंगे, तो ये जो 1 जो है तो पहले इसके साथ रिलेशन बनाएगा, ये 1 इसके साथ रिलेशन, पहले 4 के साथ रिलेशन बनाएगा, फिर 3 के साथ रिलेशन बनाएगा। 2 भी क्या करेगा, पहले 4 के साथ रिलेशन बनाएगा और दूसरा 3 के साथ रिलेशन। तो हम इस रिलेशन को कैसे लिख सकते हैं, 1 और 4 लिख सकते हैं, इसके बाद 1 3 लिख सकते हैं और 2 4 लिख सकते हैं, इसके बाद 2 3 लिख सकते हैं। यह इसका रिलेशन है, यह आप दिखा दिए तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, इसका रिलेशन हो गया ए क्रॉस बी। इसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। आप डिफाइन करना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा ए रिलेशन आर, जैसे एक रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, यानी ए टू बी होना चाहिए, रिलेशन ए टू बी, यानी इस दोनों में रिलेशन होना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे उसको यूनिवर्सल रिलेशन। और इफ देकर इसको डिनोट करते हैं कि आर जो रिलेशन है ए टू बी है, और एग्जाम्पल के तौर पर उसको बता दीजिएगा, बना कर दिखा। जैसे में देख लीजिए, हम यहाँ पर यह रिलेशन बना देते हैं कि इसका जो रिलेशन है जो हमारा डिनोट दिया हुआ है कि रिलेशन ए प्रोडक्ट बी दिया हुआ है, यानी प्रोडक्ट ऑफ ए बी, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, या वहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ ए बी भी कह सकते हैं। तो इसका रिलेशन क्या बनेगा, अब इसका रिलेशन क्या बना सकते हैं, तो 2 3, इसके बाद क्रॉस, इसके बाद 4 5। तो यहाँ पर रिलेशन बनाना है आपको, रिलेशन बनाइएगा तो ये 2 है, पहले 4 के साथ रिलेशन करेगा, फिर 5 के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 4 पहले रिलेशन करेगा, फिर इसके बाद 2 5 रिलेशन करेगा, फिर इसके बाद 3 जो है 3 4 के साथ पहले रिलेशन करेगा, फिर 5 के साथ रिलेशन करेगा। तो हम लिख सकते हैं 3 4 के साथ रिलेशन करेगा, इसके बाद 3 5 के साथ रिलेशन करेगा, और यही रिलेशन दिखा दिए तो आप इसको, इस रिलेशन को आप क्या कहिएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि आर इजकल टू ए क्रॉस बी एंड आर इज एन यूनिवर्सल रिलेशन। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि आर इज एन यूनिवर्सल रिलेशन। आप दिखा दीजिएगा तो आप अब
एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाते हैं कि आपको समझ में आए और अपने से एग्जाम में या किसी जगह पर जहाँ ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो आप इसी ढंग से बनाइएगा। एग्जाम्पल आप दिखा देते हैं फिर भी आपका सही है। यूनिवर्सल रिलेशन याद कर लीजिए, बेहतर रहेगा। अब हम लोग दूसरे रिलेशन, जैसे टाइप ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट ए, हम लोग सेट ए पर चर्चा करेंगे कि सेट ए पर कैसे रिलेशन, मान लेते हैं कि सेट ए को मान के चलेंगे और उस पर कैसे रिलेशन बनेगा, उस पर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो हम पहले भी बताए हैं कि रिलेशन, आप जैसे मान लीजिए कि इम्पटी रिलेशन सेट ए पर दिखाना है, सेट ए दे दिया हुआ है, तो उसी तरह जो पीछे बताया कि इम्पटी रिलेशन दो सेट लेना है, और फिर यूनिवर्सल रिलेशन भी उसी तरह सेट ए पर चलेगा, आइडेंटिटी रिलेशन भी उसी तरह चलेगा। अब हम लोग चलते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन की ओर। तो यहाँ पर सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग किसको कहेंगे कि ऐसा रिलेशन जो सेट ए पर रिलेशन करता है, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं कि मान लीजिए कि ए रिलेशन स्वयं ए के साथ क्या करता है, बनाता है। ए है और ए स्वयं ए के साथ रिलेशन बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक किसको कहेंगे, तो आप लिख सकते हैं कि ए रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ करके दे दीजिएगा यहाँ पर कि इफ ए रिलेशन ए दैट इज ए कॉमा ए जो है, और ए जो है ए बिलोंग्स करता है ए से। ए बिलोंग्स क्या चीज़ से करता है, ए से यहाँ पर बिलोंग्स करेगा, जो है कैपिटल ए से बिलोंग करेगा। अब एग्जाम्पल यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग कि वी कंसीडर, आप डिफिनीशन खुद से लिखिएगा, सिर्फ यहाँ पर समझिए कि रिफ्लेक्सिव किसको कहेंगे कि ऐसा रिलेशन जो एलिमेंट ए है, ए ही के साथ क्या करता है, रिलेशन यहाँ पर बनाता है, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। और अगर डिफिनीशन आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए रिलेशन ए दैट इज ए कॉमा ए सेट क्या है, रिलेशन ए कॉमा ए का है, इसको हम इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। समझ गए आप, इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट ए सेट, अगर सेट हम मान लेते हैं कि 1 2 3 हम सेट मान लेते हैं यहाँ पर। अब हमको इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ऐसा रिलेशन बनाएंगे जो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव कैसे बनेगा कि यहाँ पर कंडीशन भी दिया हुआ है कि ये जो है ये अपने साथ ही क्या बनाता है, रिलेशन बनाता है, जैसे ए। तो अगर हम यहाँ पर बनाएंगे रिफ्लेक्सिव, तो पहला रिलेशन 1 जो है वो 1 1 के साथ बनाएगा, 1 1 के साथ, क्योंकि सेट ए ही पर हम लोग रिलेशन, मान लो कि 2 सेट होगा कि अगर एक सेट ये है फिर यही सेट एंड ए इक्वल टू 1 2 3, इसी पर हम लोग
बना रहे हैं, इसी पर रिलेशन निकाले, क्योंकि लिखा ही ऊपर बता ही दिया है कि सेट ए पर टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए पर हम लोग निकाल रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव, अब हम डिफिनेशन में भी बताया है कि ये रिफ्लेक्सिव ए रिलेशन आर ऑन सेट ए। अब सुन रहे हैं कि रिलेशन ऑन सेट ए, तो हम यही पर इसका रिलेशन निकाल रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि इसके साथ ऐसा रिलेशन बनाएंगे जो रिफ्लेक्सिव होगा। तो आप तो समझते होंगे। तो यहाँ पर पहला 1 क्योंकि 1 के साथ रिलेशन करेगा, यहाँ पर 2 के साथ रिलेशन करेगा, और 3 का रिलेशन करेगा, यानी 3 के साथ ये 1 है, 1 के साथ खुद रिलेशन किया, 2 है, 2 के साथ खुद रिलेशन बनाया, 3 है, 3 के साथ खुद रिलेशन बनाया। तो इसको हम लोग कहेंगे कि आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप अपने से भी बना सकते हैं। कोई दूसरा सेट मान लीजिए, यहाँ पर 4, 5, 6 और इसका रिफ्लेक्सिव निकालिए। तो 4 के साथ बनाएगा, 5 के साथ बनाएगा, 6 के साथ बनाएगा। अगर हम यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 3 के साथ रिलेशन बनाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे इसको लिख सकते हैं, ट्यूब दर्शा दिए ना, तो आगे भी बना सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव ही रहेगा, जो रिलेशन आर दर्शाएगा वहाँ। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। और हम लोग अगला बता रहे हैं कि सिमेट्रिक में क्या होता है कि सेट यही पर हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन दिखाएंगे कि जैसे में ए रिलेशन है बी के, तो यह दिखाना होगा कि बी रिलेशन है ए के। यही इसमें सिमेट्रिक में बताना पड़ेगा। तो वह अगर ऐसा कंडीशन आता है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। घबराने की कोई बात नहीं है, आप ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए। हाँ, और बता दें कि आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और कुछ दिन के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लास भी यहाँ पर चलाएँगे, क्योंकि कुछ दिन के बाद हो सकता है लॉकडाउन के कारण कोचिंग सब बंद हो जाए, जिसके कारण ऑनलाइन क्लास की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। चलिए हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन की ओर चलते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे किसको? सिमेट्रिक रिलेशन का हम बता चुके हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि ए रिलेशन करता है बी के साथ और फिर बी रिलेशन करेगा ए के साथ। तो इसको डिफिनीशन में कैसे लिख सकते हैं हम लोग कि ए रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन इफ, अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन ए, या दैट इज करके हम लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी जो है यह रिलेशन करता है, रिलेशन बनाता है, और इम्प्लाइज डैट ये फिर बी रिलेशन बनाता है, बी ए रिलेशन बनाता है, जहाँ पर ए बिलोंग करता है कैपिटल ए और बी बिलोंग करता है कैपिटल बी से। अब लिख सकते हैं कि ये रिलेशन ऑन द सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए रिलेशन बी, करें कि ए रिलेशन बी के साथ है तो बी रिलेशन ए के साथ भी होगा। यहाँ पर यह दिखाना होगा कि ए रिलेशन बी के साथ है तो बी
रिलेशन ए के साथ भी होगा। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि सेट ए जो है, क्योंकि सेट ए है यही पर निकालना है कि सेट हम मान लेते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है। और इस पर हम लोग क्या करते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन बनाते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा कैसे? तो मान लीजिए कि यहाँ पर रिलेशन R1 बना दिए सिमेट्रिक। क्या कर रहा है कि ए रिलेशन है बी के साथ, तो बी रिलेशन बनाएगा ए के साथ। तो मान लीजिए कि हम रिलेशन बनाते हैं कि 1 2 के साथ बनाएगा, क्योंकि सेट हम ए ही पर निकालना है कि हम दूसरा इस बगल लिख सकते हैं कि सेट ये है तो फिर सेट यही दूसरा होगा। तब ए के साथ हमको रिलेशन निकालना है। तो मान लीजिए कि तो देखिए सेट मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि 2 सेट है, क्योंकि सेट यही पर कह रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसके साथ रिलेशन बनाएंगे, क्योंकि हम डिफिनीशन में ही बता चुके हैं कि रिलेशन ऑन द सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि 1 मान लीजिए कि 1 2 के साथ रिलेशन बनाएगा, तो मान लीजिए 1 2 के साथ रिलेशन बनाएगा। और 2 3 के साथ मान लीजिए कि 1 2 के साथ रिलेशन बनाएगा, तो क्या यहाँ पर 2 1 के साथ रिलेशन नहीं बना सकता है? बना सकता है, क्योंकि 1 2 के साथ रिलेशन बनाया। तो मान लीजिए कि ये 2 इस 1 के साथ रिलेशन बनाएगा, तो ये क्या बन गया? सिमेट्रिक। मान लीजिए दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन हम लोग निकालेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर दूसरा रिलेशन क्या निकलेगा? सिमेट्रिक में होना चाहिए। मान लीजिए 1 2 1। और मान लीजिए कि दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं कि जो 3 जो है, ये 3 जो है यह 1 के साथ रिलेशन करेगा, या तो यह 2 जो है यह 3 के साथ रिलेशन करेगा, तो एगो 2 और 3 होगा। और ये 3 इस 2 के साथ रिलेशन बनाएगा, तो ये 2 और 3। तो देखिए यहाँ पर सिमेट्रिक ये भी बता रहा है कि ये सिमेट्रिक है, क्योंकि मान लीजिए कि ए का एलिमेंट ये है, यहाँ पर 2 है, बी का एलिमेंट तो क्या मान लीजिए कि यहाँ पर 3 है। तो 2 3 और देखो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 हो जाएगा, 2 3 और 3 2। यह सिमेट्रिक रिलेशन को दर्शा दिया। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सेट ए ही पर बनाएंगे, ए पर हम। अब इसके बाद आप समझ गए होंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। और अगला है हम लोग चर्चा करेंगे ट्रांजिटिव पर। नया रिलेशन जैसे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है कि ये जो है बी के साथ रिलेशन बनाता है, ये जो है बी के साथ रिलेशन बनाएगा, बी जो है और बी जो है वह सी के साथ रिलेशन बनाएगा, और ये बी के साथ बनाया, बी सी के साथ बनाया, और ये जो रिलेशन बनाएगा यह सी के साथ बनाएगा। यह कंडीशन निकालना होगा। अगर यह कंडीशन आ गया तो आप समझ जाइएगा ट्रांजिटिव रिलेशन है। जैसे हम लोग क्या कर इसका डिफिनेशन क्या निकाल सकते हैं कि ये रिलेशन ऑन द सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन इफ, आप ये लिख सकते हैं इफ ए रिलेशन बी क्या है, ए रिलेशन बी और बी रिलेशन सी, देन ए रिलेशन सी। बुझा रहा है? नहीं बुझा रहा। देन ए रिलेशन जो होगा सी से होगा।
यही हमको दर्शाना है। तो यहाँ पर जब तक हम एग्जाम्पल से नहीं समझेंगे तो हम लोग को परिभाषा से क्लियर नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल मान लीजिए कि सेट, हम लोग मान लेते हैं सेट कि 1 2 3, सेट मान लिए कि 1 2 3 है, और सेट ए पर ही हम लोग को रिलेशन निकालना है। सेट ए पर ही निकालना है, तो हमको निकालना है ट्रांजिटिव। इसको मोटे तौर पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी रिलेशन बनाता है आर के साथ, इसके बाद बी कॉमा सी जो है रिलेशन बनाता है आर के साथ, एंड या देन ए कॉमा सी बनाएगा रिलेशन, यानी बनाएगा इस ए कॉमा सी, यानी एक बी रिलेशन बनाया, बी सी रिलेशन बनाया, तब क्या करता है कि ए और सी क्या होता है रिलेशन बना। तो देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि सेट ए बराबर 1 2 3 है। अब इसका हमको यह ट्रांजिटिव रिलेशन दिखाना होगा। तो ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे दिखाएंगे? तो ट्रांजिटिव रिलेशन को हम बता दिए कि ए जो है बी के साथ रिलेशन करता है, बी जो है सी के साथ रिलेशन करता है, और इसके बाद ए रिलेशन करता है सी के साथ, यानी ए बराबर बी। ऐसे तौर पर मान सकते हैं कि ए बराबर बी होता है, बी बराबर सी होता है, तो हम लोग ए बराबर सी लिख सकते हैं। तो यही हमको दिखाना है। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि ए जो बिलोंग्स करता है ए से करता है, और बी जो बिलोंग्स करता है बी कैपिटल बी से करता है, और यहाँ पर सी बिलोंग करेगा कैपिटल सी से। या इसका एलिमेंट हो गया। तो हम यहाँ पर रिलेशन कैसे बनाएंगे? तो ए है तो ए पर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कि मान लीजिए कि यही सेट ए बराबर हम मान लेते हैं कि यही सेट है 1 2 3। अब हमको इसमें ट्रांजिटिव दिखाना है। तो मान लीजिए कि ए जो मान लीजिए कि ए जो है कभी न कभी 2 से रिलेशन बनाएगा, ये जो है ये कभी न कभी 2 से रिलेशन बनाएगा, तो वो तो 1 2 हो गया रिलेशन। अब ये जो 1 है या इसमें भी कहीं पे तो 3 से रिलेशन या बनाएगा, तो ये 2 जो है 3 से रिलेशन बनाएगा। और मान लीजिए कि ये जो है ये कहीं न कहीं जाकर 3 से तो रिलेशन बनाएगा, ये कहीं न कहीं जाके इसमें आप रिलेशन दिखाइएगा पूरा निकाल कर। पहले 1 जो है 1 से रिलेशन बनाएगा, 2 से बनाएगा, 3 से बनाएगा, फिर इसका 3 गो, फिर 2 जो है 1 से बनाएगा, 2 से बनाएगा, 3 से बनाएगा, फिर 3 है 1 से बनाएगा, 2 से बनाएगा, 3 से। तो ये कहीं ना कहीं जाके यह 1 और 3 का भी रिलेशन बनेगा। तो आप देखिए, आप इस पर देख के देखिए कि ए जो है बी से रिलेशन बनाया, बी जो है सी से रिलेशन बनाया, और इसके बाद ए जो है सी से रिलेशन बनाता है। तो यहाँ पर देखिए 1 जो है 2 से रिलेशन बनाया है। ऐसा रिलेशन को हमको लिखना है, ट्रांजिटिव रिलेशन दिखाना है। ऐसा ही रिलेशन को रखेंगे जो ट्रांजिटिव यहाँ पर बने। तो 1 जो है 2 से रिलेशन किया, 2 जो है 3 से रिलेशन किया। देखो यह 2 जो है 3 से रिलेशन किया, और ये 1 जो है यह 3 से रिलेशन कर लिया। ये जो है ये 3 से रिलेशन बना लिया। तो इसी को हम लोग कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे अगर हम दूसरा रिलेशन निकालते हैं, कोई दूसरा रिलेशन जैसे में हम निकालते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए कि यहाँ पर 2 जो है वह 2 जो है 3 से रिलेशन बना, 3 जो है
वह थ्री जो है वह इस वन से रिलेशन बनाया, और यहाँ पर टू, ये टू है और ये वन है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर टू वन से रिलेशन बनाएगा, तो इसको हम लोग कह देंगे कि R1 एंड R2 इज ट्रांजिटिव रिलेशन है। बस आज के लिए इतना ही। आप लोग जितना बनाए हैं उसको आप बार बार देखिए और समझिए, समझ में आ गया होगा, और इस पर एग्जाम्पल भी आप बना सकते हैं।